हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। क्या है इस क्लास में तुम्हारे लिए? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कुछ ट्रांजैक्शन हम करने जा रहे हैं यहाँ पर सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हमने लास्ट क्लास में कर ही ली थी। होप तुमने उसकी प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। अब हम इस क्लास में सेल से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन को डील करेंगे, साथ में कुछ मिसलिनियस ट्रांजैक्शन। 20 मिनट की वीडियो रहेगी ये, ठीक है ना। जो ट्रांजैक्शन हो जाएगी मैं उसे क्रॉस कर दूंगा। इन केस तुम्हें कोई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन देखनी है तो तुम यहाँ देख सकते हो कि कौन सी ट्रांजैक्शन चल रही है, क्योंकि मैं डिलीट कर दूंगा ट्रांजैक्शन को यहाँ से करने के बाद, ठीक है ना। एक फॉर्मेट में हम नहीं करने वाले, या क्या करें? चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। फॉर्मेट, चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ लो। एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ पोस्टिंग। रिकॉर्डिंग की एरर जो है वो डबल साइडेड एरर है, पोस्टिंग की एरर जो है वो सिंगल साइडेड एरर है। राउंड फिगर रखे गए हैं जिससे ट्रांजैक्शन समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? देखो जी, सोल्ड गुड्स टू रोहन 3000 रिकॉर्डेड एज 30,000। सोल्ड गुड्स टू रोहन 3000, क्या जनरल एंट्री रिकॉर्डिंग की एरर है? तो क्या मतलब हुआ इसका? दोनों साइड में एरर होगी, है ना। रिकॉर्डिंग की एरर मतलब सेल बुक के अंदर एरर होगी, तो रोहन के अकाउंट में तो होगी ही होगी, ठीक है। सोल्ड गुड्स, अगर तुम ये जनरल कर रहे हो, तुम्हें कुछ समझना है, तुम्हें पहले पार्ट 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का पार्ट 1 पार्ट 2 करने पड़ेंगे। तो अब मैं कुछ चीज़ें स्किप कर रहा हूँ, सीधे थोड़ा हम तेज कर रहे हैं। सोल्ड गुड्स टू रोहन, एंट्री क्या होनी चाहिए? रोहन क्रेडिट सेल है ना, रोहन टू सेल। रिकॉर्ड गलत कर दी, यानी कि दोनों तरफ ही गलती कर दी। कैसे दोनों तरफ गलती कर दी? लास्ट वीडियो देखना। रोहन को तुमने 3000 की सेल थी, रिकॉर्डेड एज 30,000। चलो ओवरकास्ट कर दिया तुमने दोनों साइड। अगर सेल में गलती हुई है, रिकॉर्डिंग में गलती हुई है, तो इसका मतलब दोनों साइड गलती है। तुमने इसे 30 कर दिया, इसे भी 30 कर दिया। और रोहन को ज़्यादा डेबिट कर दिया है तो क्रेडिट करेंगे 27 से। सेल को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया तो उसे डेबिट करेंगे। सेल अकाउंट डेबिट टू रोहन। इन ट्रांजेक्शन को इतनी बार करना है कि उसके बाद ये तुम्हें समझ भी आ जाए और रट भी जाए, दिमाग ना चलाना पड़े फिर, क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है तुम्हारे टेस्ट में। अब सेम ट्रांजेक्शन है लेकिन एक वर्ड चेंज है। सोल्ड गुड्स टू रोहन 30,000 रिकॉर्डेड एज 3,000, एकदम उल्टा हो गया। सोल्ड गुड्स टू रोहन 30,000, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रोहन टू सेल 30,000। क्या कर दिया तुमने? उल्टा कर दिया ना। तुमने 30 को 3 कर दिया, तो दोनों को ही तुमने कम कर दिया। इसको रोहन को डेबिट करना था 30 से, रोहन का डेबिट कर दिया तुमने 3 से, तो 27,000 से और डेबिट करना पड़ेगा ना। तो रोहन डेबिट होगा 27,000 से। देखो एंट्री उल्टी हो गई एक वर्ड के चेंज होने से। और सेल को भी तुमने कम कर रखा है ना। 30 की जगह 3 कर रखा है, तो आप 27 से सेल को और क्रेडिट करोगे। अगला थोड़ा सा चेंज, रिकॉर्डिंग की जगह पोस्टिंग आ गया। सोल्ड गुड्स टू रोहन 30,000, पोस्टेड 3,000। पोस्टेड का मतलब क्या होता है? देखो सोल्ड गुड्स टू रोहन 30,000, रोहन टू सेल 30 होना चाहिए था। होना चाहिए था 30। पोस्टिंग की एरर है तो सिर्फ नाम वाले अकाउंट में होगी, ठीक है। पोस्टेड एज ₹3,000, पोस्टिंग कर दी तुमने 3,000, 30 की जगह 3, यानी कि तुमने गलती सिर्फ नाम वाले अकाउंट में करी है। पोस्टिंग आ गया तो सिर्फ नाम वाले अकाउंट में गलती हुई। रोहन को तुमने 30 की जगह 3,000 कर रखा, तो 27 से कम कर रखा ना। सेल में गलती नहीं हुई है। सेल में गलती तब होगी जब वर्ड आएगा रिकॉर्डेड। तो रोहन को 27 से और डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि कम कर दिया है हमने उसे। रोहन्स अकाउंट भी लिख सकते हो। और जब एक ही अकाउंट में गलती हुई है तो सस्पेंस अकाउंट।
कब आता है सस्पेंस अकाउंट, कब नहीं आता। क्लास नंबर 1 रेक्टिफिकेशन की क्लास 1। बच्चे जनरली आजकल सोचते हैं क्वेश्चन कर लो, बेसिक्स क्लियर ना करो। पहले बेसिक क्लियर करने चाहिए तुम्हें, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए। लो जी, सोल्ड गुड्स टू रोहन 30,000, डेबिटेड टू हिज अकाउंट 3,000। एकदम डिफरेंट गलती कर दी। ओह सेम चीज़ है ये तो। सोल्ड गुड्स टू रोहन 30,000, रोहन टू सेल 30 होना चाहिए था। डेबिटेड टू हिज अकाउंट फॉर ट्रांजेक्शन, देख लो रोहन को हमने 3,000 से डेबिट किया, तो 27,000 से भी और डेबिट करना है ना। सेल में कोई गलती नहीं हुई, सिर्फ रोहन के अकाउंट में गलती हो रही है। ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ोगे तुम्हें समझ आएगा। तो सेम एंट्री हो जाएगी, रोहन को फिर दोबारा 27,000 से डेबिट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन। 5th, सोल्ड गुड्स टू रोहन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट 3,000। लो जी, रोहन को सेल की है तो एंट्री तो होनी चाहिए थी रोहन टू सेल। अब यहाँ बच्चों में क्या कंफ्यूजन होता है, ये एंट्री होनी चाहिए थी लेकिन तुमने रोहन को क्रेडिट कर दिया 3,000 से अमाउंट भी गलत और डेबिट की जगह क्रेडिट किया हुआ ये भी गलत, दोनों चीज़ें गलत कर दी। अब बच्चे ये सोचने लगते हैं अगर रोहन को क्रेडिट कर दिया तो सेल को ज़रूर डेबिट कर दिया होगा। नहीं, सेल में गलती सिर्फ तब होगी जब साफ साफ कहा गया है सेल, परचेज, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इनमें गलती तब होती है जब रिकॉर्डिंग की जो एरर होगी वो इन बुक्स के अंदर गलत होती है। ठीक, अगर रिकॉर्डिंग की एरर है तो वो सेल, परचेज इन प्राइमरी बुक के अंदर गलती हो सकती है। लेकिन अगर डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड ऐसा वर्ड आए तो वो गलती सिर्फ नाम वाले अकाउंट में है। तो तुमने इसको क्रेडिट कर दिया। रोहन को करना चाहिए था डेबिट 30,000 से, इसलिए डेबिट करो 30,000 से, और गलती से क्रेडिट कर दिया। उस गलती को ख़त्म करने के लिए 3,000 से और डेबिट करो, तो 33,000 से हमें रोहन को अब डेबिट करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री होगी रोहन डेबिट टू सस्पेंस। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आया होगा। सोल्ड गुड्स अराउंड 30,000 पास थ्रू परचेज बुक। इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन। सेल करिए रोहन को 30,000 पास थ्रू परचेज बुक। सेल करिए रोहन को तो क्या एंट्री होनी चाहिए रोहन टू सेल। अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा ये। पास थ्रू परचेज बुक क्या मतलब, तुमने उसे परचेज मान लिया, सेल की जगह तुमने परचेज मान लिया उसे, है ना। तो रेक्टिफाई कैसे करो, तुमने परचेज मान लिया, तुमने परचेज समझ लिया तो परचेज टू रोहन कर दिया होगा 30 से। कैसे रेक्टिफाई करोगे, रोहन को डेबिट करना चाहिए था, क्रेडिट कर दिया। लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था किसी को डेबिट करना हो क्रेडिट कर दो, या किसी को क्रेडिट करना हो और डेबिट कर दो तो डबल अमाउंट से रेक्टिफाई किया जाता है। तो यहाँ पे रोहन को डेबिट करना था लेकिन तुमने क्रेडिट कर दिया, गलत एंट्री। अब रोहन डेबिट होगा डबल अमाउंट से 60,000 से। सेल को क्रेडिट करना चाहिए था, करो। ये टीचर्स की फेवरेट एंट्री है, ज़रूर आती है। और परचेज को हमने गलती से डेबिट किया हुआ तो उसे भी क्रेडिट करके उस एरर को नलीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू रोहन 30,000 पास थ्रू परचेज बुक। अभी तक तो सेम लग रही है। हाउ रोहन से अकाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड। रोहन को फिर करेक्टली डेबिट भी कर दिया। जब हम एक गलती करते हैं ज़रूरी नहीं है कि गलती करें उसके बाद हम गलती हो गई सीरीज़ भी कर सकते हैं। गलती और हो गई हमसे पोस्टिंग करते समय, रोहन को सेल करी 30,000 की तो रोहन टू सेल ये एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन तुमने उसे परचेज समझ लिया, परचेज टू रोहन।
लेकिन यहाँ पे गलती करके तुम रुके नहीं, फिर तुमने रोहन को सही डेबिट कर दिया। रोहन को क्रेडिट करना चाहिए था ना, अगर तुमने ये एंट्री कर दी है तो परचेज को डेबिट करना चाहिए था और रोहन को क्रेडिट करना चाहिए था। वैसे तो ये होनी चाहिए थी रोहन टू सेल, लेकिन जब तुमने गलत एंट्री कर दी है परचेज टू रोहन, तो रोहन क्रेडिट करते, परचेज डेबिट करते, लेकिन फिर तुमने वहाँ से पोस्ट करते समय और रोहन को फिर डेबिट ही कर दिया, तो रोहन के अकाउंट की जो गलती है वो ख़त्म हो गई। रोहन को तो डेबिट ही करना चाहिए था, तुमने डेबिट कर दिया। तो अब सेल और परचेज में गलती है, सेल को क्रेडिट करना चाहिए करो, परचेज को गलती से डेबिट कर रखा है उसे भी क्रेडिट करो, ठीक है ना। और यहाँ पर रोहन के अकाउंट में कोई गलती नहीं है, तो वही सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ये गलती रेक्टिफाई की जाएगी। ऐसा परचेज वाली ट्रांजैक्शन में भी हो सकता है, लास्ट क्लास में तुम्हें समझाया गया है। ₹2000 विड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय द प्रोपराइटर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। प्रोपराइटर ने अगर बैंक से निकाले हैं 2000 रुपये, तो ड्राइंग्स है ना, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, तो ड्राइंग्स टू कैश बैंक एंट्री होनी चाहिए, होनी तो चाहिए ड्राइंग्स टू बैंक। तुमने क्या कर दी, तुमने सोचा पैसे निकले तो गुड्स परचेज करने के लिए निकले होंगे, तुमने परचेज टू बैंक कर दी, है ना। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए, कर दो, क्योंकि क्रेडिट में तो कोई गलती है ही नहीं, ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए तो कर दो, और परचेज गलती से डेबिट हो रखा है उसे क्रेडिट कर दे। अमाउंट था 2000 रुपये। क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर 2000 टू बाबू, क्रेडिट टू सेल अकाउंट। क्रेडिट सेल किया फर्नीचर तो क्या एंट्री होनी चाहिए, सोचो, फर्नीचर सेल किया, कोई गुड सेल तो करी नहीं, एंट्री होनी चाहिए। बाबू को सेल कर रहे हो ना, बाबू टू फर्नीचर, क्रेडिट सेल मत कर देना। अगर कोई एसेट सेल करते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एसेट सेल करते हैं तो वो एसेट ही क्रेडिट होनी चाहिए, गुड सेल करते हैं तो सेल क्रेडिट होता है, तो तुम्हें फर्नीचर क्रेडिट करना चाहिए, तुमने कर क्या दिया, बाबू टू सेल। गलत एंट्री में भी तुमने बाबू को तो सही डेबिट किया, तो बाबू में कोई गलती नहीं है। फर्नीचर को तुमने क्रेडिट करना चाहिए था, कर दो, सेल को तुमने गलती से क्रेडिट कर रखा है तो उसे डेबिट कर दो। जी हाँ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट है 2000 रुपये। अगली ट्रांजेक्शन पढ़ लो जरा। चेक ऑफ 2000 रिसीव फ्रॉम राम, राम से 2000 का चेक रिसीव हुआ, जो कि मेरे ख्याल से डिसऑनर हो गया। लो जी, तैयार हो गया तुम्हारे नया पेज। बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, तो तुम्हारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फॉरवर्ड करो ये वीडियो, जिससे हमें हमारे अंदर भी थोड़ा जोश आए, ठीक है ना। चलिए, क्रेडिट सेल ऑफ फर्नीचर 2000 नहीं हो गया था। चेक ऑफ 2000 रिसीव फ्रॉम राम, रिटर्न डिसऑनर, डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। लो जी, राम से चेक मिला तो एंट्री क्या करी होगी हमने, जब बैंक में डाला होगा, बैंक टू राम, है ना। अब जब वो डिसऑनर होता है तो क्या एंट्री होनी चाहिए, डिसऑनर होने पे ये एंट्री होनी चाहिए, उल्टी एंट्री हो जानी चाहिए, राम टू बैंक। जब वो डिसऑनर हो तुमने कर दिया राम डेबिट टू सेल्स रिटर्न, नहीं क्या डेबिट किया था, डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, तुमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया बिना किसी लॉजिक के, तुमने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, सेल्स रिटर्न डेबिट टू बैंक, ऐसा कुछ कर दिया तुमने।
ठीक है। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगी सोचो। आराम को डेबिट करना चाहिए था, करो। सेल्स रिटर्न को गलत डेबिट कर रखा तो उसे क्रेडिट कर दो, है ना। बैंक तो गलत एंट्री में भी सही क्रेडिट है, तो एंट्री होगी राम डेबिट टू सेल्स रिटर्न। अमाउंट है 2000। ओके, आगे चलें। मशीन परचेज फ्रॉम राजेश 2000 रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक 20,000। लो जी, मशीन परचेज करिए राजेश से, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज नहीं, मशीन डेबिट। डेबिट टू राजेश, कितना 2000 ना, 2000 की परचेज की, लेकिन तुमने इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तुमने इसे परचेज समझ लिया, तुमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि परचेज टू राजेश कर दिया तुमने, लेकिन वो भी गलत अमाउंट से 20,000। यहाँ गलती दोनों ही तरफ हो गई और अमाउंट में भी हो गई। मशीन को डेबिट करना चाहिए था 2000 से, करो। राजेश को क्रेडिट करना चाहिए था 2000 से, लेकिन हमने गलती से कर दिया 20,000 से। राजेश को हमने 18,000 से ज़्यादा डेबिट कर दिया, तो उसे ज़्यादा क्रेडिट कर दिया, तो उसे डेबिट कर दो। परचेज को 20,000 से गलत डेबिट किया हुआ है, उसे क्रेडिट करो। ये एक टफ एंट्री थी। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए तो कुछ भी टफ नहीं होता है, कि एवरेज बच्चे के लिए बताया जा रहा है। A sum of ₹10,000 owed by राजन included in list of creditor। owed by राजन ने हमें देने थे 10,000, तो वो हमारे डेटर था। राजन हमारे लिए एक डेटर था, तो उसे हम अपनी बुक्स में डेबिट साइड में दिखाना चाहिए, लेकिन उसे हमने क्रेडिटर समझ लिया, इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया होगा, है ना। तुम्हें पहले ही बताया गया था, किसी को डेबिट करना है 20,000 से, मान लो 10,000 से, और तुमने क्रेडिट कर दिया 10,000 से, तो अब इस जगह पहुंचना तो तुम्हें 10 + 10 20 से उसे डेबिट करना पड़ेगा ना 20,000 से। तो राजन डेबिट 20,000, राजन से अकाउंट डेबिट 20,000 टू सस्पेंस अकाउंट। देखो, मैं तुम्हें बताया है इन ट्रांजैक्शन को तीन क्लास में हमने ट्रांजैक्शन करी है, कुछ ट्रांजैक्शन, है ना। नंबर मैं तुम्हें दिया हुआ है अपना। अगर कोई स्पेशल डाउट होते हैं स्कूल्स के अंदर, कोई असाइनमेंट हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या कन्फ्यूज़न हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ बच्चा चीज़ को रट के करने लगता है, समझे भी ना करोगे तो सवाल तो हो ही जाता है, क्वेश्चन तो हो ही जाता है, लेकिन साथ में इंटरेस्ट नहीं आता तुम्हें अगर रट के करते हो तो। लेकिन अगर समझ के करते हो तो क्वेश्चन तुम्हें समझ तो आता ही है, तुम सॉल्व तो कर ही लेते हो, क्योंकि रट के करो चाहे उसे समझ के करो, नंबर तो उतने ही आने, 6 नंबर के क्वेश्चन में 6 ही नंबर आने। लेकिन जिसने उसे रट के किया है उसे मज़ा नहीं आया करने में, जिसने उसे समझ के किया उसे मज़ा भी आया और वो उसे भूलेगा भी नहीं। कल अगर जूनियर कोई तुमसे पूछ ले क्वेश्चन तो तुम उसे आंसर दे पाओगे अगर तुमने समझ के किया है। तो चीज़ों को समझ के करो। कोई चीज़ अगर रटना पड़ रहा है तो तुम हेल्प ले सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इन तीनों क्लास को तुम अच्छे से करना पहले, उसके बाद इलस्ट्रेशन करना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, चैप्टर हो जाएगा आराम से। फिर भी कोई डाउट हो तुम पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।